नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राहुल गांधी ने भरे सदन में बजट परिचर्चा के दौरान यूएस भारत ट्रेड डील पे सवाल क्या उठाए, उनको घेरने के लिए मोदी सरकार पूरी ताकत से जुट गई है। बड़ी खबर सामने आई है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को प्रिविलेज नोटिस यानी कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने जा रही है। हालांकि इस बीच पीएम साहब के मंत्री हरदीप पुरी ने खुद पूरे मामले पे बड़ा बयान देके सनसनी मचा दी है और इस बयान के बाद ना सिर्फ बीजेपी बुरा फंस गई है बल्कि उनका प्रिविलेज वाला गेम भी कहीं ना कहीं पलटा नजर आ रहा है। खबर तो यहां तक है कि अब प्रिविलेज नोटिस नहीं दी जाएगी। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी की तरफ से नया फॉर्मूला लेके निशिकांत दुबे मैदान ले चुके हैं। ऐसे में वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने सदन में क्या केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को लेकर के सवाल उठाया और कैसे हरदीप पुरी ने जवाब दिया और अब पूरे मामले पे निशिकांत दुबे जी क्या नया फॉर्मूला लेके आए हैं और क्या सच में राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने जा रही है। दोस्तों, बजट सत्र में चल रहे भयंकर गतिरोध के बाद कल राहुल गांधी बजट पे चर्चा के लिए सदन में अपनी बात रखी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके भाषण को लेकर के भयंकर विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने बजट परिचर्चा में यूए भारत ट्रेड डील पे निशाना साधते हुए सरकार पे भारत को गिरवी रखने का बड़ा आरोप लगाया था। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। सदन में राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ बताया था कि ट्रेड डील में भारत का ना सिर्फ भारत का भयंकर नुकसान है बल्कि ये डील किस आधार पे की गई है और सरकार इसको किस आधार पे सही कह रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। राहुल गांधी का दावा था कि मोदी सरकार ने देश के हितों से समझौता कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने समझौते के कई दावे गिनाने थे। इसमें एक दावा एप्स्टीन फाइल को लेके भी था। हालांकि जैसे ही राहुल गांधी ने इस फाइल में अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम लिया तो पहले कार्यवाहक लोकसभा स्पीकर जगदंबिका पाल और राहुल गांधी में तीखी नोक-झोंक हो गई थी। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है सर। रानी हो, Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। देखा आपने किस तरह से कार्यवाहक स्पीकर जगदंबिका पाल का दावा था कि बिना तथ्यों के ये दावा पेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाद में इस पे खुद किरेन रिजिजू ने खड़े होकर कहा कि स्पीकर के कहने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात कही है उनको इसका सबूत देना होगा। हालांकि राहुल गांधी इसका सबूत देने को तैयार तुरंत भी हो गए थे। वो हाथ में एक कागज दिखा रहे थे, लेकिन बाद में स्पीकर के कहने पे उन्होंने अपनी बात को आगे जारी रखा और ट्रेड डील को लेकर काफी कुछ कहा। और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, there is a serious connotation. Can you take it? I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now.
I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. नो नो मिस्टर राहुल जी, I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication, now you have not given it to me. लेकिन बाद में सदन के बाहर निकलते ही बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी ने जो बातें सदन में कही वो सही नहीं है, इसके लिए राहुल गांधी को प्रिविलेज नोटिस दिया जाएगा। खुद सुनिए कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन खत्म होने के बाद क्या कुछ कह दिया। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India and Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against हरदीप सिंह पुरी विदाउट गिविंग एनी नोटिस। हालांकि इधर किरेन रिजिजू जी का बयान आया तो उधर थोड़ी देर बाद खुद ही पीएम मोदी के मंत्री कैमरे में आ गए और उन्होंने ये बात कबूल की है कि सच में वो एप्स्टीन से एक बार नहीं 3-4 बार मिले हैं। हालांकि मंत्री जी के दावे हैं कि उनकी मुलाकात एक अनौपचारिक थी और वो किसी काम के सिलसिले में बिल्कुल नहीं थी। हालांकि सदन में राहुल गांधी ने सिर्फ मुलाकात का ही जिक्र किया था, उन्होंने कोई भी गंभीर आरोप मंत्री पे नहीं लगाए थे। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was a chairman, Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now, Hannah Tete from Ghana, Jose Manuel Ramos। सुना आपने कि खुद पीएम साहब के मंत्री हरदीप पुरी ने माना है कि वो मिस्टर एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन ये अनौपचारिक मुलाकात थी। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रिविलेज नोटिस का खेल कुछ फीका पड़ गया है। हालांकि कुछ दावे अभी भी हैं कि राहुल गांधी को प्रिविलेज नोटिस दिया जाएगा। बता दूं आपको, सदन में प्रिविलेज नोटिस यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी सदस्य या मंत्री द्वारा सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन या अपमान किया जाता है। अध्यक्ष सभापति की अनुमति मिलने पे मामला जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है, जो दोषी को फटकार, चेतावनी या निलंबन जैसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। इसमें किसी सदस्य को अध्यक्ष या फिर सभापति को लिखित में नोटिस देना होता है। आमतौर पे सदन की कार्यवाही से पहले अध्यक्ष या सभापति देखते हैं कि मामला हाल ही की घटना में संबंधित है या नहीं और उसमें प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार हनन का आधार है या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार किया जाता है तो सदस्य को सदन में इसे उठाने की अनुमति दी जाती है। अधिकतर मामलों में स्वीकार्य नोटिस को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है, जिसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाती हैं।
समिति अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है। दोषी पाए जाने पे सदन सदस्य को चेतावनी, फटकार या सदन की सेवा से निलंबित कर सकता है और यदि कोई सदस्य बिना शर्त माफी मांगता है तो सदन आमतौर पे मामले को छोड़ देता है। लेकिन आपको बता दूं कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ सदन से निलंबित भी इसी तरह के मामले में किया जा चुका है। हालांकि अब सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया है और अब प्रिविलेज मोशन नहीं लगाएगी, क्योंकि सरकार को डर है कि अगर कहीं राहुल गांधी ने सदन में कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दिया तो कहीं मामला उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में खबर आ रही है कि अब प्रिविलेज मोशन सरकार की ओर से नहीं होगा। ऐसे में ना सिर्फ सरकार बैकफुट पे है बल्कि बुरा फंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब इससे अलग बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी का एक अलग बयान आ गया है। वो राहुल गांधी की ना सिर्फ संसद सदस्यता रद्द कराने के लिए बल्कि राहुल गांधी कभी चुनाव ना लड़ पाए इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार राहुल गांधी के खिलाफ इतना ठोस प्रस्ताव लाएंगे कि ना राहुल गांधी कभी संसद का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। सर, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता को बेच दिया है। मैंने कहा ना कि मैंने सारी चर्चा की है। मोशन जो है मैं स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। ऐसे में ट्रेड डील से लेके एप्स्टीन फाइल तक पूरा मामला गंभीर बना हुआ है और संसद से जोर की उठापटक चल रही है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के आरोपों की जांच होनी चाहिए? क्या एप्स्टीन फाइल का सच देश के सामने आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।